नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। पर सेवा पर उपकार नहीं, सत्संग सृजन सत्कार नहीं। पर सेवा पर उपकार नहीं, सत्संग सृजन सत्कार नहीं। विनय विवेक न विमल हृदय में मुझ में कोई संस्कार नहीं। तुझसे विनती कर जो पाऊँ उतना भी कहाँ अधिकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं दुर्जन और दयामय तू, मैं दुर्जन और दयामय तू, मैं कृपण कुमति करुणामय तू। मैं दुर्जन और दयामय तू, मैं कृपण कुमति करुणामय तू। वह मैं वंचित हूँ तू वत्सल है, मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू। मैं अधम अधम उद्धारक तू, इस नाते ही नाथ उबार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं धिक्कृत हूँ प्रभु धन्य है तू, मैं अणु हूँ नाथ अनन्य है तू। मैं धिक्कृत हूँ प्रभु धन्य है तू, मैं अणु हूँ नाथ अनन्य है तू। तज तुझको भला किधर जाऊँ, शरणागत हूँ मैं शरण है तू। तज तुझको भला किधर जाऊँ, शरणागत हूँ मैं शरण है तू। मैं विषमय तू विषहारी है, मत कर रे अस्वीकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं पतित पतित जन प्राण है तू, मैं पतित पतित जन प्राण है तू। मैं त्रस्त तृषित और प्राण है तू, कहीं और न छोड़ ठिकाना मुझे। मैं भोग भुक्त भगवान है तू, कहीं और न छोड़ ठिकाना मुझे। मैं भोग भुक्त भगवान है तू। मैं तेरे पथ का रज कण हूँ, मैं तेरे पद का रज कण हूँ। रहने दे अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवती के मणिद्वीप का वर्णन की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, राजन ब्रह्मलोक से भी ऊपर मणिलोक है, जहाँ पर माता भगवती रहती हैं। यह लोक सभी लोकों से महान है, उत्तम फल देने वाला है। यह लोक सब लोकों से महान होने के कारण सर्वलोक के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों द्वारपाल भगवती के सेवा में लगे रहते हैं। घंटी की ध्वनि
पूरा लोक परिपूर्ण रहता है। ऊंचे ऊंचे परकोटे बने हैं, अनेक जात के सुंदर उपवन विद्यमान है। बसंत ऋतु हर समय छाई रहती है। मणिद्वीप की पूर्व दिशा में अमरावतीपुरी है जो बहुत ही सुंदर है। उसके स्वामी इंद्र हैं। मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्निदेव निवास करते हैं। मणिद्वीप के दक्षिण भाग में यमपुरी है जहाँ यमराज अपने चित्रगुप्त आदि मंत्री के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में राक्षसों की विशाल नगरी है। मणिद्वीप के पश्चिमी दिशा में वरुण लोक है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वासुदेव निवास करते हैं। उत्तर में यक्षों का लोक है और ईशान कोण में रुद्र जी का लोक है। मृत्यु काल में यदि किसी व्यक्ति को मणिद्वीप का स्मरण हो जाता है तो वह मणिद्वीप में प्रवेश कर जाता है। मणिद्वीप में माता भगवती श्रृंगार संपन्न निवास करती हैं। वे माता भगवती अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के स्वरूप को भी तुच्छ कर देती हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति से वे माता युक्त हैं। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति तथा लक्ष्मी ये मूर्तिमयी अंगनाएँ कही गई हैं। जया, विजया, जिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोघ्री, अघोरा और मंगला ये 9 शक्ति पीठ शक्तियाँ हैं। उन भगवती परंपरा की जो निरंतर सेवा करती रहती हैं वे भगवती परमेश्वरी के वाम अंग में विराजमान हो जाती हैं और उन्हीं के सानिध्य से महेश्वर को सर्वेश्वर रत्न की प्राप्त होती है। मणिद्वीप में किसी भी प्रकार का रोग या बुढ़ापा नहीं होता। काम, क्रोध आदि विकार भी उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ रहने वाले सभी लोग युवावस्था से संपन्न रहते हैं। स्त्री युक्त और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी होते हैं। वे भगवती की निरंतर उपासना करते हैं। अध्याय पंचकम तृतीय नित्यम समाहित भूत प्रेत पिशाचादि बाधा तत्र भवे नहीं। जो व्यक्ति 8वें अध्याय में से 12वें अध्याय तक नित्य पाठ करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं रहता। अपने भवन का शिलान्यास करते समय इसका पाठ अवश्य कराना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, मैंने इस प्रकार आपको भगवान नारायण ने जो नारद जी को उपदेश दिया था वह दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया है। अब यदि आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो हमें बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, जन्मेजय जी ने जब व्यास जी की बात सुनी तो उन्होंने व्यास जी से भगवती के महामंत्र की दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने नवरात्र आने पर विधि विधान से अम्बा यज्ञ आरंभ किया। भगवती की प्रसन्नता के लिए उन्होंने देवी भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया। इस यज्ञ में उन्होंने अनेक ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियाँ, कुमारी कन्या, ब्रह्मचारियों, दीनों तथा अनाथों को भोजन कराया। जैसे ही जन्मेजय के द्वारा यह यज्ञ समाप्त हुआ वैसे ही वहाँ पर अपनी वीणा धारण करते हुए नारद जी महाराज आ गए। जन्मेजय जी ने कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं और हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी कहते हैं, निप्रश्रेष्ठ, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी। मैंने देखा कि आपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिता जो दुर्गत में पड़े हुए थे वे ही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर मणिद्वीप को चले गए। देवी भागवत के श्रवण का यह फल है कि आपके पिता को उत्तम गति प्राप्त हुई है। आपका जीवन सफल हो गया। आपने अपने पिता का कल्याण कर दिया। सूत जी कहते हैं, नारद जी का वचन सुनकर जन्मेजय जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं आज कृतकृत्य हो गया। तवानुग्रह तो देव कृतार तो हम महामुने किम मया प्रतिकर्तव्यम नमस्काराद्यते तव। अब आपकी क्या है, मैं क्या करूं? व्यास जी कहते हैं, अब आप सब कुछ त्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और नित्य में भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, देवी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। ऐसा कह कर के व्यास जी वहाँ से उठकर के चले गए। सभी मुनि भी अपने स्थान से अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने देवी भागवत की प्रशंसा की। उसके पश्चात महाराज जन्मेजय देवी भागवत महापुराण का निरंतर पाठ करने लगे और श्रवण करते हुए पृथ्वी पर शासन करने लगे। ओम श्री देवी भागवत महापुराण ओम करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।